हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्मण है और आज मैं आपको फ़ोटोशॉप में हाउ टू यूज़ अ सिलेक्टिव टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे हम सिलेक्टिव टूल्स का जो है इस्तेमाल करें। यह हमारे फ़ोटोशॉप का जो है बेसिक लेवल है, जिसे आपको फ़ोटोशॉप सीखने में और करने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी पड़ेगी। शुरू करते हैं। पहले तो आप एक फ़ाइल में चले जाइए और एक न्यू पेज ले लीजिए यहाँ से, ओके करके। यहाँ से हम न्यू पेज की जो साइज़ है जो है A4 में लेना है हमें। तो यहाँ से क्लिपबोर्ड को हटाकर यहाँ पर हम इंटरनेशनल पेपर पे रखेंगे और यहाँ से A4 का साइज़ लेते हुए, और फाइल को आप कोई भी नाम भी दे सकते हो। यहाँ से अगर आप फाइल को नाम देना चाहो जैसे कि लक्ष्मण, यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ से फाइल का जो है A4 साइज़ का जो है साइज़ यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब सबसे पहला जो हमारा टूल है इसे हम बोलते हैं मूव टूल। मूव टूल का क्या काम में होता है? ये काम करता है आपके लेयर को यहाँ से वहाँ मूव करने के लिए। ये टूल सबसे कॉमन टूल्स है जो आपके हर एक डिज़ाइनिंग्स में आपको पाए जाते हैं, जिसको हम पिक टूल भी बोला जाता है या तो फिर सिलेक्ट टूल भी बोला जाता है। नेक्स्ट, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सिलेक्टिव टूल। सिलेक्टिव टूल को सीखने के लिए उसके नीचे आपको एक टूल्स दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं सिलेक्शन टूल। सबसे पहले हम रेक्टेंगल ले लेंगे, रेक्टेंगुलर। इस रेक्टेंगुलर को जो है हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, यानी कि इससे क्या हो रहा है, इतना एरिया जो है आपका वो सिलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। पहले इन ऑप्शंस को मैं कवर करूँगा। ये है नॉर्मल ऑप्शंस, जिसको हम सिलेक्ट टूल बोलते हैं। जैसे कि आपको सिलेक्ट करना है कोई टूल्स को, तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो स्क्वायर को। इसको बोलते हैं एडिंग, एडिशन, यानी कि अगर मुझे इस सिलेक्टिव टूल्स में जो है ऐड करना है तो मैं यहाँ पर जाके ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे इस सिलेक्ट एरिया में मुझे इतने एरिया और ऐड करने हैं, तो एरिया और ऐड हो गए। मुझे और इतने एरिया ऐड करने हैं, तो इतने एरिया और ऐड हो गए। मुझे और इतने एरिया ऐड करने हैं, तो इस हिसाब से जो है मैं एरिया को ऐड करते चलूँगा, ठीक है। इस तरीके से काम कर रहा है। नहीं, मुझे अभी इतना एरिया जो है पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं इतने एरिया को काटना चाहता हूँ, जिसको हम बोलते हैं सेपरेशन, ठीक है। इस पर क्लिक करिए, इस तरीके से जो है आप सेपरेट करें, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप कर्सर को लेकर जाओगे तो आपको यहाँ पर सिंटेक्स भी बताएगा कि किससे क्या होता है। इतने एरिया को जो आपको सेपरेट करना है, सॉरी। सबसे पहले यहाँ पर आप शॉर्टकट की से भी कैसे करेंगे, अल्ट बटन अगर आप दबाते हो तो क्या होता है, यहाँ पर जो है चीज़ें जो है वो कट जाती है, यानी कि सब्ट्रैक्ट होती है। अगर मैं शिफ्ट बटन दबा के सिलेक्ट करता हूँ तो उतनी एरिया जो है ऐड होती है, ठीक है। अल्ट और शिफ्ट दबाता हूँ तो उसके आगे वाला जो है ऑप्शन वो काम करता है। फॉर एग्जांपल, उसके आगे वाला तो मैंने आपको अभी तक सिखाया नहीं, तो वो मैं पहले आपको सिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ किया और सिलेक्टिव टूल से ऐड करते गया, मैं अल्ट बटन दबा के ऐड करते गया, सब्ट्रैक्ट करते गया, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट। कुछ इस तरीके से जो है मैंने डिज़ाइन बना दिया। मुझे क्या करना है, इन सारे डिज़ाइन को हटाना है और मुझे खाली केवल इतना डिज़ाइन को रखना है। तो कैसे रखेंगे, जैसे कि आप चले जाइए वापस से, यहाँ पर आपको दिख रहा है इस टूल्स को हम बोलते हैं इंटरसेक्ट टूल। इंटरसेक्ट टूल पे आप क्लिक करिए। इंटरसेक्ट टूल को क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप जो है इतने एरिया को सिलेक्ट करें। इस तरीके से क्या हो रहा है, मतलब सारे जो सिलेक्ट किए हुए थे, जितने मैंने ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, लास्ट में मुझे जितना चाहिए मैं उतने को भी कट कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से जो है सिलेक्ट करते हैं बेसिक। सेम चीज़ हमारा एलिप्स टूल्स में होता है, यानी कि सर्कल में होता है। आप इस तरीके से सर्कल को भी ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से ऐड करते जाओ। नहीं, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं यहाँ पर जाके सब्ट्रैक्ट करूँगा। मुझे अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करने के बाद इतना एरिया अच्छा लगा तो मैं उतने एरिया को सिलेक्ट करूँगा और बस उतना एरिया मेरा आउटपुट होगा, ठीक है। इस तरीके से जो एलिप्स टूल काम करता है। ये सिंगल रो है, यानी कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर जाती है हमारी। अगर आपको पर्टिकुलर लाइन चाहिए तो आप यहाँ से ऐसे लाइन ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आपको वर्टिकल लाइन चाहिए तो यहाँ से आप वर्टिकल लाइन को भी इस तरीके से ले सकते हो।
आप ऐड करना चाहते हो और लाइन्स तो यहाँ से आप और लाइन्स को ऐड कर सकते हो। अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप लाइन्स को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इस तरीके से जो है एक नॉर्मल ऐड होगा। याद रखना कि ये सिंपल एक लाइन जैसा काम करता है, इसमें और कुछ भी नहीं होता है, ये बहुत ही कम इस्तेमाल होता है हमारे फोटो पर। ठीक है, इस तरीके से देखिए एक लाइन बन जाएगी। डिलीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नीचे लेसो टूल के ऊपर। लेसो टूल भी सेम चीज़ है, आपको कुछ यूनिक शेप्स बना के अगर सिलेक्ट करना है तो आप यूनिक शेप बना के लेसो टूल में सिलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर फिर से है एडिंग, अगर आपको ऐड ये सब्ट्रैक्ट का है, सॉरी, यहाँ से ऐड पहले आ गया, यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं चीज़ें इस तरीके से। अगर मेरे को और ऐड करना है, यहाँ से मैं खुद का एक शेप बना के जो है सेम चीज़ यहाँ से अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो इतने एरिया को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इतने एरिया को जो है आप सब्ट्रैक्ट करें। ऐसे नहीं, मुझे इतना एरिया खाली अभी चाहिए तो मैं उतने एरिया को सिलेक्ट करूँगा तो उतना एरिया जो है मेरा आउटपुट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से और सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो इतना एरिया है ये मुझे मिले, तो मैं उतने एरिया को सिलेक्ट करूँगा, खाली उतना एरिया बचेगा, बाकी सारी चीज़ें गायब हो जाएगी। सेम चीज़ पॉलीगॉन लेसो टूल्स में भी होता है। इस तरीके से ऐड हो गया, सेम चीज़ काम कर रहा है सिलेक्ट करने के लिए। ये लाइन की तरह काम करता है। अगर हमको पर्टिकुलर लाइन की तरह बनाना है, कुछ स्ट्रेट लाइन, कुछ कर्व लाइन, तो अब इस तरीके से ये लाइन की तरह काम करता है, सिलेक्शन करने में हमको हेल्प करता है। इस तरीके से जो है ये हेल्प करता है, यानी कि ये जो टूल्स है ये जो है हमारा लाइन की तरह आपका जो है काम करता है। सेम ऑप्शन ऊपर भी, अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो बाजू में चले जाइए, या तो फिर अल्ट बटन को दबाइए तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए और ऐसे ऐसे ऐसे। इसमें ये टूल्स में खासियत क्या है कि जहाँ पर आप पॉइंट को क्लिक कर रहे हो, सेकंड पॉइंट को आप क्लिक कर रहे हो, थर्ड पॉइंट को आप क्लिक कर रहे हो, फोर्थ पॉइंट को क्लिक कर रहे हो, वो पॉइंट आपका एंड नहीं होगा जब तक कि आप जहाँ से स्टार्ट किए उस पर क्लिक ना करते हो, तब तक कि वो एंड नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको सेम हर एक में करना है, ये भी एंड नहीं होगा। अगर आप समझो इन केस आप भूल जाते हो कि कहाँ पर था मेरा एंडिंग पॉइंट, तो मैं क्या करूँगा, कहीं पर भी डबल क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो जो है एंड हो जाता है, अपने आप जाके वहाँ पर वो टच हो जाएगा। ये क्या है, मुझे नहीं, बस मुझे खाली इतना ही एरिया, तो जो है मैं इतना ही एरिया को आउटपुट के लिए मेरा निकाल सकता हूँ। अब मुझे खाली इतना ही एरिया, बाकी सारे एरिया जो है वो गायब हो गए। सेम चीज़ है, ये टूल्स जो है हमें ज़्यादातर कटिंग वगैरह में काम में आता है। ठीक है, ये भी सेम टूल्स है, ये फ्री हैंड टूल बोला जाता है इसको। जैसे जैसे आप माउस को घुमाओगे वैसे वैसे ये काम करता है। मैग्नेटिक लेसो टूल्स भी बोला जाता है इसको, मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेटिक लेसो टूल काम करता है, ये आपके एरिया के हिसाब से काम करता है, आपके इमेज के ऊपर काम करता है। ये ज़्यादातर अब इमेज के आगे वाले टॉपिक में जब आपको इमेज का कटिंग वगैरह, क्रॉपिंग वगैरह सिखाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको ये टूल्स के बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाऊँगा। फिलहाल के लिए समझ लो ये ऐसा फ्री हैंड टूल है, जहाँ जहाँ मैं माउस को घुमाऊँगा वहाँ वो घूम के उस एंगल को जो है वो टच हो जाता है। सेम ऊपर वाले ऑप्शन से रिपीटेड ऑप्शन से, तो इस तरीके से जो है हम सिलेक्शन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। सारे सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करना है। ये जो सिलेक्शन टूल्स है इसको आपको अगर हटाना है तो इसको हटाने के लिए आपको करना है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी जैसे ही आप दबाओगे जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ एरिया होता है वो मेरा हट जाता है। इस तरीके से जो है एरिया हट गया। ठीक है, तो याद रखना, शॉर्टकट की मैं वापस से रिपीट करता हूँ। अल्ट की दबाने से क्या होता है, अल्ट की दबाने से जो है आपका सब्ट्रैक्ट होता है, और शिफ्ट की जो है आपका दबाने से आपका ऐड होता है। ठीक है, और शिफ्ट और अल्ट दोनों बटन को दबाओगे तो आपका जो है इंटरसेक्ट होता है, यानी कि जो आउटपुट आपको निकालना है उतने एरिया को जो आप सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारे रही बात, ये सारी चीज़ें जो है हमारे सिलेक्शन टूल्स है। अगले टाइम मैं आपको लेक्चर में सिखाऊंगा कि सिलेक्शन टूल्स को हम कलर कैसे करते हैं, यानी कि जितने भी एरिया को मैंने सिलेक्ट कर लिया है उस एरिया को जो है कलर करना है तो हम कैसे करेंगे। आई होप
आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतने मैं नए नए वीडियोस आपके लिए बनाते रहूँगा, उतने व्यूज़ बढ़ेंगे, उतने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो मैं उतने वीडियोज़ जो आपके लिए अपलोड करते चले जाऊँगा और कुछ नए नए वीडियो मैं आपके बनाते चले जाऊँगा। मुझे बस आपका रिस्पॉन्स चाहिए। ये मेरा एक नया चैनल है जिसका नाम है हैकग्रिड, जो मैं खास करके डिज़ाइनिंग्स के ऊपर बनाने वाला हूँ। सो शेयर करिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।